रोडीज एल्विश मैच नहीं करता। रजत ने एक जगह बोला कि मैंने सॉरी बुलवाया था, मैंने कहा भाई वो कॉम्प्रो था। रजत कैसे कंट्रोल कर रहा मुझे नहीं पता, मैं तो मार देता। ये एमएमए वाली लाइन मेरी है। 80,000 अभी आए हैं, 8 लाख आगे आएंगे। दुनिया बोलते कि दिग्विजय खुद टाइम गॉड बना, रजत दलाल का हाथ ना होता नहीं बनता। जो लोगों को स्पेकुलेशन लग रहे हो सच है, जितना उसने सहा है उसका बनता था। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। तो मेरे साथ है शिवेद, जिन्हें आप देख ही सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, जब भी कहीं ये बात होती है ना एकदम दमदार कंटेस्टेंट की, एकदम एग्रेशन वाला फेस जब याद करना हो तो सबसे पहले ना शिवेद का ही नाम याद आता है। सो शिवेद, आई डोंट नो आपको ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगा हो या नहीं। पहले तो मुझे ये बताइए कैसे हैं आप, क्योंकि इतना आउटडोर करके क्या क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। पहले तो टैंड हूँ। आउटडोर क्या, आई फील लाइक मेरा फेवरेट शो है जहाँ से मैंने बना हूँ, तो मेरे को ही दे दो, आप ऐसा थक जाओगे। मेरा फेवरेट शो है, मैं बना हूँ वहाँ से, तो मुझे तो मज़ा ही आता है उस शो को शूट करने में। आई फील दिस ईयर रनसर थे, एल्विश था, प्रिंस भाई थे, बहुत कुछ, सब कुछ नया था। ऑलमोस्ट ऑल गैंग लीडर्स आर न्यू, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई वॉज हैविंग फन। बिग बॉस की कंट्रोवर्सी से दूर था, बहुत खुश था। बट वजह क्या थी? बिकॉज हमें जहाँ तक पता है आपकी मीटिंग हुई थी, सब कुछ हुआ, तो आखिर क्यों नहीं गए आप? शिवेद को क्यों नहीं देख सके हम लोग इस बार सीजन में? मैम शायद मैंने थोड़ी जल्दी कर दी है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में। मैंने रोडीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, एंड आफ्टर दैट मैं नहीं जा सकता था कहीं भी, क्योंकि इफ़ यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, आपने 30 दिन की डेट्स दे दी। तभी मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे पता था कोई और तो जा ही रहा है, क्योंकि या तो उसके साथ जाता या इधर के साथ जाता। बट आई वॉज साइन, फिर ठीक है। आई फील मेरे को जितना सीखने को मिला रोडीज़ में, दैट वॉज ग्रेट। आई मेट रन सर, मेरा सामने 2 बिग बॉस के विनर बैठे हुए थे, मैं उनसे भी सीख ही रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है, जब अगली बार जाएंगे तब देख लेंगे। ऑल्सो इस बार आपने कहा कि आपकी एल्विश के साथ मुलाकात हुई। कहीं ना कहीं आपका जो स्वैग है ना, आपका जो बोलने का वो एक कह सकते हैं ना, इंसान हमेशा से एकदम प्रिपेयर रहता है दिमाग से। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ना ये चीज़ देखी जाती है ना, आपके अंदर भी एकदम वो झलक दिखती है कि हाँ भाई, मैं सही हूँ, मतलब सही हूँ। तो आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी, जमी या नहीं? मैम ट्रस्ट मी, मैं बोला नहीं मैंने अभी तक उससे, बट जब वो शो में आ रहा था मैंने कहा यार रोडीज़ एल्विश मैच नहीं करता। बट आई फील अगर भाई और रनसर के बाद मैं किससे एक्चुअली कनेक्ट, क्योंकि उनको तो मैं एज अ आइडल देखता हूँ, अगर मैं एज अ फ्रेंड किसी से बहुत कनेक्टेड था वो एल्विश ही था। हम फुल मस्ती कर रहे होते थे, अनशन कुछ भी बोल देते थे। और मेरे को पहली बार ऐसा लगा कोई गैंग लीडर जिससे ना मज़ा करना है बस, लाइक छोड़ना है यार और मैं पता नहीं, मेरे को लगा था कि बड़ा हार्ड है कि भयंकर सबसे लड़ना ही है। मैंने एक नाम रखा है उसका, अगर कोई कमेंट्स पढ़ रहा हो तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ सॉफ्ट है। और वो अभी मैंने उसे, कल भी मैंने उसका पॉडकास्ट, कल ही देख रहा था पॉडकास्ट, तो मैंने पॉडकास्ट की वीडियो भेजी। मैंने कहा भाई गलत नहीं बोला मैंने तुम्हारे लिए, हो तो तुम सॉफ्टी। बन लो दुनिया के आगे रूट, पर हो तो तुम सॉफ्ट। मैम होता है एक्चुअली, मेरे को भी लगता है कि अपने लिए भी जब मेरी साइड भी लोग दिखाते हैं तो सिर्फ एग्रेसिव दिखाते हैं। इट बिकॉज मुझे लगता है लोगों को पसंद ही वो आती है। नो बडी लाइक्स टू सी आर सॉफ्ट साइड, किसी को मज़ा नहीं आ रहा वो देखने में, तो लगता है अरे छोड़। तो वो हमारे अंदर की जो साइड है वो ऐसे लोग देख पाते हैं जिनके साथ हम फन कर रहे होते हैं। एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन विद हिम, मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मस्ती मैंने उसी के साथ की है। बाकी के साथ तो मेरा थोड़ा फॉर्मल वाला बॉन्ड है, पर उसके बाद मैंने बहुत मस्ती की है। कई लोग कहते हैं कि एल्विश जो है बहुत बदतमीज़ है, बदतमीज़ी कर देते। आपको कभी ऐसा फील हुआ? मैम मेरे को भी लगता था, ऑनेस्टली मेरे को भी लगता था जब तक मैंने शो नहीं किया था, बट नहीं मैम, ही इज़ वेरी हम्बल। मतलब हाँ, कभी कभी होता है कि बुरा लग जाता है किसी बात का, तो वो भी वो बहुत काम डाउन हैंडल कर लेता था। ही वॉज फर्स्ट वन ऑन द सेट, हमेशा टाइम पे रहता था, अपने काम करता था, चला जाता था। एंड आफ्टर द शूट इज़ फन, कोई बदतमीज़ी नहीं, कुछ नहीं। ही इज़ नॉट लाइक दैट, बहुत सॉर्टेड। मतलब अभी एक बात ही बोलती, उसने कहा कि भाई जब से देख लिया ना सब बाहर वाला, उसके बाद तो मन भी नहीं होता है वो काम करने, जब तक आप उंगली नहीं करोगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप अगर उंगली करते रहोगे, पोक करते, तो हर किसी को गुस्सा आता है ना, तो उतना तो चलो बनता है। कुछ प्रैंक वगैरह किया था आप दोनों ने एक दूसरे के साथ या किसी और के साथ? नहीं नहीं मैम, प्रैंक पुरों को नहीं हम, ऐसा अच्छा है हमारी बातें हमारे बीच में रहे, आम जनता के लिए बातें नहीं है। ऑल्सो अभी आपने सुना ही होगा, एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है इंटरनेट पे। आपके कह सकते हैं एक बहुत ही खास जो दोस्त हम कह सकते हैं, दिग्विजय शो से एविक्ट हो चुके हैं, ऐसी खबरें चल रही है। एक्चुअली वो मुझे सुन के बड़ा ख़राब लगा, क्योंकि चाहे दुश्मन था जो था, बट फेलो कंटेस्टेंट था। सो आई फील लाइक कि थोड़ा तो आगे जाना चाहिए था। मुझे अभी भी याद है शिवेत, आपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो घर के अंदर जाएंगे तो 24 आवर्स भी नहीं टिकेंगे। अब 24 आवर्स शूट में उसकी रेलेवेंसी कम रहेगी, क्योंकि हम देखते हैं ना, 24 घंटे हम लोग देखते हैं शो में। आप लोग जो बाहर देखते हो वो 1 घंटा देखते थे हमारे एपिसोड्स का। एंड आई यूज टू फील कि अगर लाइव फीड हुई तो ख़त्म है,
क्योंकि इससे तो बोरिंग बंदा नहीं था कोई शो में। वो एक जब उसे पता है कि इस टाइम कंटेंट देना है, वो 15 मिनट के लिए कंटेंट देगा, उसके बाद वो शांत पड़ा रहेगा। सो आई यूज्ड टू फील लाइक वही। और अभी भी मैं पूरा शो देखता था तो मैं कहता था यार मेरी लाइनें क्यों चेप रहा है। जब मैं रील्स देखता था मैंने कहा ये एमएमए वाली लाइन मेरी है। और क्लास कहाँ चली गई अब कि फाड़ दूंगा, बाहर मिलेगा फाड़ दूंगा। भाई जब मैंने बोला था कि बाहर मिलो तब तो कोई मिला नहीं था मेरे से बाहर। अब क्यों? और मुझे सबसे ख़राब बात वो रजत के टाइम की लगी उसकी कि आई फील अगर मैं किसी को दोस्त बोल देता हूँ ना तो फिर वो दोस्त ही है। ऐसे नहीं कि जब तक मेरे को उससे फेम मिल रही है वो मेरा दोस्त है, और जिस दिन वो ख़राब हुआ उस दिन वो मेरा दोस्त नहीं है। आपको पहले भी उसके लड़ाई झगड़े पता थे, आपको बाहर की हर चीज़ पता थी। जब तक आपके दुश्मन से उसकी लड़ाई थी वो आपका भाई था। एज सून एज उसने आपके लिए सबसे फुद्दू बात एक कॉफ़ी पे झगड़ा। मैम मुझे लगता है कि खाने पे तो झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। खाना तो उल्टा देना पुण्य होता है। तो अगर किसी को कॉफ़ी पसंद है दे दो। और वो भी जो स्टार्ट हुई थी जहाँ से लड़ाई आई गेस विवियन की कॉफ़ी से हुई थी। देन आफ्टर आप हर चीज़ में उसको सपोर्ट। चल रजत वहाँ पे मेरे को एक और जगह गलत लगा था जब उसने बेड छीन लिया था विवियन का। मैंने वो रील देखी तो आपने तूने वहाँ भी सपोर्ट किया। उसके बाद जब वो तेरे अगेंस्ट हो गया तो भाई तू गुंडा है, तू ये करता है वो देख। और फिर तू उसी गुंडे को एक बात बोल रहा है कि तू बाहर मिल, तुझे बता दूंगा बाहर मिल। तो भाई तू भी वही है। हिपोक्रेसी मत करो। या तो बोलो कि भाई ठीक है लड़ेंगे, ये मत बोलो कि तू गुंडा है और मैं नहीं हूँ और तू उससे भी लड़ रहा है। फिर तू भी तो गुंडा ही है भाई। और मेरे टाइम पे क्या हो जाता था, मेरे टाइम पे तो बड़ी क्लासीनेस थी। क्योंकि पता है ना ऑडियंस का गैप सबको पता है। या तो मेरे टाइम दिग्विजय सच्चा था या अभी सच्चा था। और अगर दोनों सच्चे थे तो फिर तो हिपोक्रेट था। जो मैंने बीच में बोला भी था कि मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि रजत से मेरा शॉर्ट हो गया था। जो मैंने रजत के लिए भी बोला कि रजत ने एक जगह बोला कि मैंने सॉरी बुलवाया था। मैंने कहा भाई वो कॉम्प्रो था, सॉरी तो नहीं बोलता मैं। अगर सिंगल साइड की सॉरी होती तो भूल जा कि मैं बोलता। तो मैंने को जो बुरा लगा मैंने बोल दिया। उसके बाद मैंने कभी नहीं बोला रजत गलत है। आई लव दिस गेम, द वे इज़ प्लेइंग फैब। पर अगर मैं दोस्त बोल दूंगा ना तो फिर वो चाहे गलत होगा, मैं तो खड़ा हूँ। मेरे लिए गलत नहीं किया ना, वो बाहर देखी जाएगी। वो जिसके साथ उसने गलत किया वो लोग देखेंगे, मैं क्यों देखूँ। मेरे लिए तो वो दोस्त है मेरा। अगर मैं सपोर्ट नहीं करूँगा उसका कौन करेगा। पहले उसके कोर्ट केस प्रूफ कर दो, उस दिन से हम भी बोलते हैं गलत है, तब तक हम नहीं बोल रहे भाई। ऑल्सो शिवेत, जब लाइव में रजत ने आपसे सॉरी बुलवाया था, बट वो उसमें सारा मुद्दा क्या हुआ था, ऐसे कि आपके दिल में क्या आया था कि आपने सॉरी बोल दिया था? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लड़ाई नहीं थी, मेरे दोस्त की लड़ाई थी। आई जस्ट केम फॉरवर्ड क्योंकि मुझे मेरे को दे दो, आप थकोगे। हाँ तो आई केम फॉरवर्ड कि मेरे को पता था कि अगर देहरादून की लड़ाई है तो मेरा शहर है, कोई नहीं कर सकता कुछ वहाँ से छू सकता। बट आफ्टर दैट मेरे को स्प्लिट्स का कॉन्ट्रैक्ट आ गया था एंड मेरे को स्प्लिट्स जाना था। 4 या 5 दिन बचे थे स्प्लिट्स में, मेरे को पैकिंग करनी थी। एंड मेरे घर का एड्रेस मेरे अलावा कुछ लोगों को पता था, जिनमें से एक बहुत ही महान इंसान जो भी बिग बॉस में गया उन्हें भी पता था। वो तब हो गए रजत की साइड। एंड मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कभी भी हो कि मैं बाहर निकलूँ और मेरे को 4-5 लड़के घेरे, मेरे चोट लगे, मैं स्प्लिट्स ना जा पाऊँ। सो आई कॉल रजत, मैंने कहा भाई सुन, जो हुआ हुआ, तेरे को जो चाहिए मैं करता हूँ पर ख़त्म कर। तो उसने कहा कि ठीक है लाइफ पे आजा, सॉरी बोल। मैंने कहा सॉरी फिर तू भी बोलेगा। और मुझे मत बोलिए तूने प्रिंस भाई का नाम लिया था लाइव में, तूने बोल दिया, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता तेरे सॉरी से। तू सॉरी बोल, मैं सॉरी बोलता हूँ, बात खत्म। कह रहे ठीक है। उसकी मैंने चैट्स भी ब्रॉडकास्ट में डाल दी थी, हमारी ये बात हुई थी, खत्म। और कितनी इज्जत से हुई थी वो सब देख लो। वरना रजत जैसा है वो अच्छे अच्छे की बुलवा दे। तो मेरे से जितनी तमीज़ से उसने बात की समझ जाओ कि हमारा कॉम्प्रो ही था वो। तो वो आया, मैं आया लाइव, उसने उसने वहाँ पे अब उसे बकैती तो करनी थी। और मैं उस मूड में नहीं था कि मैं अब लड़ूँ और फिर ये 4-5 दिन मेरे ख़राब जाएँ। तो उसने कहा कि कान पे हाथ लगा ले, मैं लगा लूँगा। मैंने कहा तू भी लगाएगा? उसने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने अपने लगाया, पर उसने अपने नहीं लगाया, उसने अपनी माँ के कान पे साथ लगाया। मैंने तो कान पे हाथ लगाने को बोला था। अब मैम स्टोरी कुछ भी बना सकते हो। सॉरी बोलना था, बोल दिया क्योंकि मैं गलत था। मुझे उस फटे में घुसना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं मेरा दोस्त भी वहाँ पे थोड़ा गलत था, उस लड़ाई को बढ़ना ही नहीं चाहिए था इतना। तो आप गलत हो तो सॉरी बोल दो, ख़त्म करो मैटर। जहाँ तक लड़ने की बात है, क्यों लड़ना है? अब बाहर गुंडागर्दी करनी है तो फिर कर लो, लेकिन फिर मेरी गलती नहीं निकलनी चाहिए। अगर तुम्हारी गलती है तो फिर तो तुम गुंडागर्दी करके देख लो, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। वही था और वो रजत से कॉम्प्रो हो गया था। पर वो गलती दिग्विजय की थी। अगर दिग्विजय माना करता तो सॉरी कभी होती भी ना। और फिर उसने अंदर भी वो शो ऑफ किया था स्प्लिट्सला में कि तू सॉरी मांगता है। तो अब तो तब तो तेरा दोस्त था क्योंकि मेरा अगेंस्ट था। अब क्या हुआ? सेम हिपोक्रेसी कम्स। या ऑल्सो शिवेत, आपने देखा होगा कि सलमान खान सर से जो कशिश को कॉम्प्लीमेंट मिला है स्मार्टेस्ट प्लेयर, वो सुनकर कितना अच्छा लगा। बिकॉज कशिश ने जो चीज़ें अंदर बताई थी, आप देखे होंगे कि काफ़ी इमोशनल हो गई थी वो बताते हुए कि जो उनके साथ हुआ था कि 2 घंटे में इतने सारे, वो भी इतने अब्यूसिव जो कमेंट्स उनके लिए आए हुए थे। सो आपके दिमाग में जब आपने देखा, आपको कैसा फील हुआ? बिकॉज नेशनल टीवी पे कशिश ने इतना खुलकर जो अपनी बातें रखी। मेरे को एक चीज़ बोलनी है मैम। मैंने एक बहुत सारी क्लिप्स देखी जहाँ आ रहा है दिग्विजय सैड अलोन इन द हाउस,
शायद अब उसे रियलाइज़ हुआ होगा कि जब 80,000 कमेंट आपके खिलाफ आते हैं तो आप कितना अकेला फील करते हो। वहाँ तो 7-8 ही लोग थे, वो तुम्हारे खिलाफ हुए, एक होस्ट ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम्हारा मुंह बन गया। अब उस लड़की का सोचो, जैसे वो 80,000 कमेंट आए थे, कमेंट 80,000 थे, इमेजिन करो मैसेज रिक्वेस्ट कितनी होंगी। आज सिंपैथी देनी थी, उसका क्या हुआ था? अगर ऑनेस्टली बात करनी है, आप चाहे कोई कुछ बोले मेरे लिए, बट इतने ही स्ट्रांग हो गया कि इतने में मुंह बन गया था। लड़की को जब 80,000 कमेंट आए तो अब तो बड़े चौड़ में बोला था, 80,000 अभी आए हैं, 8 लाख आगे आएंगे। और मैंने बहुत जगह देखा मैम, वो बहुत से ज़्यादा बदतमीजी बात बोल रहा था, जो शायद सारा को उसने कुछ बोला था कि तेरी जैसी औलाद या तेरी औलाद पे। मेरे को सच में बहुत ग्रह अच्छे हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, मैं हाथ छोड़ देता, चाहे बिग बॉस का शो भी होता, मैं हाथ छोड़ देता, निकल जाता। मैं नहीं सुन पाता, मेरा तो, मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं होता जब मुझे गुस्सा आता है। रजत कैसे कंट्रोल कर रहा मुझे नहीं पता, मैं तो मार देता और बोलता भाई अब निकाल दो, मुझे नहीं रहना। पर इतनी बदतमीजी बात है कि तेरे बच्चे ऐसे ही, लिमिट होती है। चल ठीक है, सारा ने भी कुछ कुछ बोला, बट आप तो क्लासी थे ना, आप तो दुनिया को दिखाते हो बड़ा क्लासी हूँ, तो क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? ऐसी सेम बात उसने मेरे को जनता जूरी में ही बोली थी कि तेरी जैसी औलाद होती तो छत से फेंक देता। तो इनडायरेक्टली मेरे बाप को ही बोला ना तूने। अब फिर मैं तो, सबको पता मैं कैसा हूँ, मैं मारूंगा तो दुनिया बोलेगी तू गुंडा है, ये है वो है। भाई बाप को बोलोगे मारेंगे। अब बहुत अच्छा हुआ मैम, कई जगह मेरे को ऐसा लगा कि रियलिटी दिख गई, वो क्लासीनेस जो दुनिया देख रही थी। अब ठीक है मैम, किसी के फैंस होंगे वो देखेंगे, मुझे तो अभी तक वो फैन समझ नहीं आया जो सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में नज़र आते हैं। मतलब मैं तो बाहर भी ऐसे ही घूमता हूँ, मेरे को बाहर भी कभी दिख जाओ, बोल दो कि भाई तू यहाँ गलत है, या जो लिखा होता है कमेंट में कि तुझे मारेंगे वो करके दिखा दो। बॉट्स तो बहुत कमेंट करते हैं। घर में आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा गेम किसका अच्छा लग रहा है आपको, कि हाँ लग रहा है कि ये सच में रियल गेम खेल रहा है? और मैं अगर विवियन की बात करूँ, जो उन्हें कलर्स का लाडला का टैग मिला हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं या फिर और ज़्यादा उनको खुद गंवाना पड़ रहा है? मैम विवियन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई फील जैसी विवियन की पर्सनैलिटी ना, वैसे मुझे बनना है कि बोलते रहो, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मैंने उसे कभी सैड नहीं देखा, उसके खिलाफ भी था घर, कभी अविनाश ने उसे शायद नॉमिनेट किया था या कुछ किसी में निकाला था, ऐसे कुछ नॉमिनेट किया, तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब भी उसके साथ था। दिग्विजय इतना कुछ बोलता है, लेकिन जब दिग्विजय की लड़ाई हुई उसे रोक रहा था, बचा रहा था लोगों से। मुझे वैसा बनना है कि इतना पेशेंस भाई, ये कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, ही इज़ प्लेइंग इज गेम वेरी गुड, अच्छा खेल रहा है, बट पर्सनली आई फील मुझे रजत दलाल का गेम बहुत पसंद है। मतलब फाड़ के खेल रहा है, किसी का कोई डर नहीं है, जब जिसे टाइम गॉड बनाना होता है बना देता है, अपनी मर्जी से खेल रहा है। दिग्विजय को उसने, दुनिया बोल दे कि दिग्विजय खुद टाइम गॉड बना, रजत दलाल का हाथ ना होता नहीं बनता। कशिश ने जो कहा है कि खैरात में उन्हें शो मिल गया, खैरात में टाइम गॉड बन गए वो, आप उनकी बातों से कितने मतलब कह सकते हैं? मैं देखो ऑनेस्टली बोलूँगा, खैरात तो नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली उसने भी कुछ अच्छा किया है, बट ऑल द ऑडियंस जिन्हें लगता है कि उसको शो इसलिए मिला है कि ये बहुत हाइप बन गई थी, सॉरी, कंट्रोवर्सी के बिना उसे शो नहीं मिलता। ही वॉज नॉट दैट बिग नेम, कंट्रोवर्सी के बिना रजत को भी शायद शो ना मिलता, उसे भी शायद शो ना मिलता। मानो या ना मानो, शो मिला ही कंट्रोवर्सीज़ की वजह से। और जहाँ तक गया वो और कशिश, वो इसलिए गई क्योंकि 10 लाख का ट्विस्ट था। तो एक्सेप्ट करो, अगर कशिश 10 लाख ना लेती, आप वहाँ नहीं होते, आपकी हाइप कितनी भी हो, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। आपको लगता है कि 10 लाख लोगों की ज़रूरत है बिग बॉस को? एलविश 5 मिलियन पे गया था, 16 मिलियन पे बाहर आया, तो 1 करोड़ 10 लाख तो उसी के फॉलोअर बढ़े, तो ऑडियंस सोचो कितनी बड़ी है। समझ रहे हो ना मैम? तो आपको लगता है आपके 1 मिलियन की ज़रूरत है बिग बॉस को? लिटरली अब तो निकाल दिया ना उन्होंने आपको, तो क्या ज़रूरत थी? सो बहुत अपने सर में इतना हाई हेडेड कभी नहीं रहना कि यार ओ मेरी इतनी ज़रूरत है, या ओ दिग्विजय। क्यों? क्या आपने कर क्या दिया अंदर? आप लड़े ना सिर्फ, क्या हुआ? और सैड कर दिया आपको, आपको सिर्फ किसी, आपको किसी ने नपती बोल दिया तो आपको इतना बुरा लग गया। इमेजिन मेरे को 6 महीने लोगों ने हग्गू बोला है, मैं तो कभी सैड नहीं नज़र आऊँगा, मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा था कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है। दैट शोज़ हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। एंड और इतने वीक हो तो रियलिटी शो मत करो यार कि एक बार कोई बोल दे तो आपका मुंह बन जाता था। आई सो एपिसोड, आई फील अगर फराह मैम समझा भी रही थी तो एज बड़े के हिसाब से समझा रही थी, और कुछ गलत नहीं समझा रही थी कि तुम सिर्फ ऐसे ही दिख रहे हो, तो सुन लो ना, रिटेलिएट क्यों करना? आप बाहर बोल सकते हो ना,
आप जब ऑडियंस से बात कर सॉरी आप जब घर वालों से बात करते हो तब बोल लो, या चेंज कर लो, या अकेले कैमरे में जाके बोल दो, वो भी आएगा। अब कोई इतना बड़ा बोल रहा है उसको रिटेलिएट करना, तो फिर आपने अपने सर में बैठा लिया कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और फिर ऐसे तो कहाँ तक चले जाओ। ऑल्सो आपने देखा होगा उनके घर में जाने के बाद उनका और उन्नति का जो रिश्ता था वो भी टूट गया। वो आपके लिए कितना सरप्राइजिंग था? मिल ही नहीं था, मैंने बहुत कुछ पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, वही हुआ। ऑल्सो उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कोई स्प्लिट्स विलन ही है उनके ब्रेकअप की वजह। मैं रिवील नहीं कर सकता, सॉरी मैम। बट वो किसके एंड से, उन्नति के एंड से या फिर दिग्विजय के एंड से? कौन है वो तीसरा कनेक्शन? जो लोगों को स्पेकुलेशन लग रहे हो सच है, मैं ये बोल सकता हूँ। मैं मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी भी पता है, फिर मैं नहीं बोल सकता, सॉरी मैम। दैट्स अ पर्सनल लाइफ, लेट देम हैव फन, छोड़ो। बट ठीक है, बस क्या बोलूँ, जब आपने बोला ही नहीं था रिलेशनशिप, तो फिर लड़ो ही मत ना। जब मैं बोलता था कि भाई, तब तो सबको बुरा, अब मैं फिर बोल दूंगा किसी के रिश्ते में, अच्छा नहीं लगता, रहने दो। खुद की गलती है, खुद सहो, हमारी गलती नहीं है। ऑल्सो आपको घर में सबसे डम प्लेयर कौन लग रहा है? ऑल्सो मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, दिग्विजय ने जो ईशा के लिए जो एक अब्यूसिव वर्ड यूज़ किया था, आई एम श्योर आपने भी रील में ज़रूर देखा होगा, वो कहीं ना कहीं से आया होगा फीड पे। वो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी थी जो एक लड़की को मतलब ऐसे बोलना वो सही नहीं था कई हद तक, कि मतलब वो मैं बोल भी नहीं सकती, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे मतलब किसी लड़की के लिए। सो वो बीप करके भी सुनाया गया था जब वो लाइव भी आया हुआ था। उस पर मैं इतना ही बोलूँगा, वो तो ऑडियंस है उसकी, अगर उन्हें पसंद आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैं किसी लड़की को कुछ बोल देता हूँ तो मेरे को सब आ जाते हैं बोलने में। अब वो थोड़ा सा बहसनेस तो है। हम छोड़ो मैम, मेरे को बोलना, मुझे, मैंने कहीं बोला है, अगर किसी ने कभी मेरा कोई देखा, मैंने एक जगह बोला सबसे बदतमीज़ मैंने दिग्विजय का नाम लिया था, बिकॉज आई नो वो कोई लिमिट नहीं छोड़ता जब वो बोलना चालू करता है। वो बहुत ख़राब बात बोलता है, इससे आप इतना गुस्से में आ जाओ कि आप मारने पे हो जाओ। फिर लोग बोलते हैं कि उससे गुस्सा आता है, बट आपने वो सुना नहीं ना। अगर आप बोल रहे हो, मेरे ऑनेस्टली मैंने रील देखी थी, बट मैं नेटवर्क जोन में नहीं था, तो मेरे को, मैं सुन नहीं पाया क्या था उसमें। बट वो क्या है मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता। So, अगर आप बोल रहे हो इतना बुरा बोला है, तो आई डोंट नो उसे मारा क्यों नहीं किसी ने। क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत सिंपल है भाई, हाथ चल जाता है। आप कॉन्ट्रैक्ट रख लो, कुछ रख लो, निकालोगे ही ना, मैं तो मार दूंगा। मैं नहीं सोचूंगा कि अगर मेरे आगे किसी ने ऐसे बोल दिया। कशिश के घर के अंदर जाने से पहले आपसे कोई बातें हुई थी आपकी कशिश से? मैम इतनी तेज़ औरत है ना वो। आई जिस दिन वो घर के अंदर गई है रात को, उसी दिन शाम को मैं कहाँ जा रहा था, कुछ लेने जा रहा था, और मेरे को जस्ट अब मेरे घर के नीचे मिली। कहती है हाय, मैंने कहा कहाँ जा रही है? कहती है बस इधर शाम से आई हूँ। बोला नहीं उसने मुझे, रिवील नहीं किया उसने उस दिन मुझे, और मैं शाम को देख रहा हूँ, मैंने, है तू बिग बॉस में? अरे सही है, चलो ठीक है, अच्छा है। जस्ट उसी दिन मिली थी मेरे को नीचे, हो घर के नीचे जस्ट। बट आई एम सो हैप्पी फॉर ऑनेस्टली, जितना उसने सहा है उसका बनता था, उसका बनता था अंदर जाना। एंड शी इज़ प्लेइंग थोड़ा सा कम जितना उसका पोटेंशियल है। मेरे को लगता है कशिश बहुत अच्छा खेल सकती है, आई डोंट नो कर क्या रही है। अगले हफ्ते कहीं ना कहीं लग नहीं रहा आपको कि वो दोस्ती के चक्कर, दोस्ती यारी के चक्कर में वो गुम हो गई है? मतलब जो उनको दिखाना था अपना गेम, वो कहीं ना कहीं उनका गेम गायब हो गया। और जिस तरह से दिग्विजय ने घर में जाकर अपना रिश्ता सबसे खराब किया, हर किसी ने उनका नाम लेकर उन्हें बाहर निकाल दिया, ऐसी खबरें चल रही है। सो क्या कहना चाहेंगे आप कशिश के लिए? मैम कशिश के लिए ऑनेस्टली, जैसी वो है ना, अगर वो वैसा खेल गई, ये लोग रो जाएंगे। वो बहुत अच्छा खेल, मतलब शी इज़ वेरी स्मार्ट, जब बोलती है तो फाड़ती है। पर पता नहीं थोड़ा शांत क्यों है। मैम ये लोग, मेरे को लगता है खुद से इनसिक्योर होते हैं बहुत ज़्यादा ना, कि हमारी ये साइड दिख जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, हम लोग को निकालना दे शो से। इतनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ आप रियलिटी शो नहीं कर सकते। अगर मैंने 2 रियलिटी शो किया, मैं कभी इनसिक्योर नहीं रहा एक पॉइंट पे कि मेरे को ये बोलना है कि ये नहीं बोलना। आई एम गोइंग ऑल आउट, मुझे वो डर ही नहीं है। पर मुझे लगता है जैसे अगर मैं दिग्विजय को भी देखूँ, मैं इसको भी देखूँ, थोड़ी सा ना इनसिक्योर रहता है कि यार कल निकल जाएंगे। बोलना बड़ा आसान होता है कि भाई ऑडियंस बचा लेगी। पर अभी मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी दिग्विजय की, जहाँ पे वो बोल रहा था कि यार मुझे टाइम गॉड बना दे। क्यों बनना है टाइम गॉड? आप तो हर महीने, हर हफ्ते नॉमिनेट होने को रेडी थे। तो डर तो है, अगर डर है दैट मीन्स कहीं ना कहीं खुद से इनसिक्योर हो। और अगर हो तो मत करो रियलिटी शो यार, नहीं बनता। आप स्प्लिट्सविला खोलना, हर दिन मैं अनसेफ साइड खड़ा रहता था, कोई डर नहीं था, कोई डर नहीं था। क्या करोगे, निकाल दोगे ना, निकाल दो।
तुम्हारे उससे घर नहीं चल रहा मेरा। सो अब की अगर बात करूँ मैं, जो आपने रोडीज़ किया है उसमें इस बार अलग एक्सपीरियंस क्या मिला है आपको? मतलब देखा होगा आपने, कुछ तो आपको अलग लगा होगा। आई हैव, मेरे को दे दो, थक गया आपका रहना। मैम आई हैव लर्नड अ लॉट। पहली बार आंसर से मिला। हर बार सिर्फ सुना था कि बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ। पहली बार एल्विश से मिला। आई सॉ हिम पर्सनली कैसा है। आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। नेहा मैम से मिला। आई सॉ हाउ शो वर्क्स फ्रॉम आउटसाइड। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं कभी भी कोई और रियलिटी शो करूँगा देयर विल बी डिफरेंट शेप। मैं कुछ सीख के आया हूँ उनसे, जो मुझे पता है अब कैसे यूज़ करना है। और शायद अच्छे भगवान ने कहा कि बेटा एक और मत कर, तुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है, पहले वो सीख ले फिर कुछ करियो। बट ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो मुझे सीखने की ज़रूरत थी वो मैं सीख गया। जैसे मैं जाता हूँ, रन सर ने मुझे बोला था एक बात कि क्या कहते हैं, जैसे कंटेस्टेंट कभी कभी गैंग लीडर्स को कुछ बोल देते हैं, तो रन सर कह रहे थे कि यार ये लोग ना बड़े दिल पे ले लेते हैं। मेरे को ये बोलेगा ना कोई, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मैं अंदर से सोऊंगा, बोल ले, क्या हो गया। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, अगर तू अंदर से इनसिक्योर है ना तो तुझे चुभेगी वो बात। तो ऐसा हुआ था कुछ, हमें बोला गया था इनसाइडर्स को, एक कंटेस्टेंट ने कुछ बोल दिया था, तो हमारी भी बात चली थी। सर कह रहे क्या फ़र्क पड़ता है, सच है वो। मैंने कहा नहीं। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि हाँ ठीक है बोल ले। उसने कहा तू उससे ऊपर है, वो कुछ नहीं है तेरे आगे, वो भी कंटेस्टेंट है, तू शो में इनसाइडर और। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि जब हम बोलते हैं ना तो हम अपनी वर्थ नीचे ले आते हैं। अगर उसको प्रूव करना पड़ रहा है जो पहले नीचे है, वो आपको खींच रहा है। तो देन आई रियलाइज कि मैंने स्प्लिट सिला में क्या गलती की, वाई आई वॉज रिस्पॉन्डिंग। वहीं रहो, मेरा वो था सीन। मैं एक शो का फाइनलिस्ट हूँ, तुम्हारे बोलने से मैं हग्गू नहीं बन जाऊँगा। मैं क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा था, क्या हो रहा था, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। देन आई नाउ आई हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, बोलते रहो। खुद के अंदर आपने क्या चेंजेस देखा है ये वाले रोडीज़ के बाद? मतलब खुद एक होता है ना, इंसान कोई चीज़ एक्सपीरियंस करता है तो उसको खुद के अंदर ही कुछ वो ढूँढने लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, जैसे दुनियादारी जो चल रही है हमारे आस-पास। मैम एक लौती चीज़ जो मैंने रोडीज़ के टाइम रियलाइज़ की कि हाउ इंपॉर्टेंट इज़ टाइम। मैं लोगों से सीख रहा था, मैं रन सर से सीख रहा था। वो अपने शूट टाइम से आधा घंटा पहले आते थे जस्ट टू सी थिंग्स, कि कभी इन एयर की वजह से मुझे ऐसा ना हो कि इन एयर ना चल रहा तो मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ। टास्क के बारे में सब पता होता था, हर ब्रीफ पूरी पता होती थी कि खुद भी बोल सकते हैं। तो आई यूज टू लर्निंग कि यार अगर होस्ट बनना है तो ऐसा बनो जिसको हर चीज़ पहले बताओ, आधा घंटा पहले आके कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। मतलब मैं देख रहा हूँ कि हाउ हार्ड वर्किंग दीज गाइज आर। 28 घंटे शूट करके जा रहे हैं, 4 घंटे की नींद में फिर वापस आके शूट कर रहे हैं। आई वॉज लर्निंग कि भाई अगर वहाँ पहुँचना है तो इतनी मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, वरना इधर नहीं पहुँच सकता। सो वो सीखने को मिला कि यार 4 घंटे की नींद हो, 3 घंटे की नींद हो, अगर काम करना है तो करना है। चाहे कितना थक के आऊँ, मैं वर्कआउट ज़रूर करूँगा उस दिन, क्योंकि मुझे फिट भी रहना है अगर मुझे आगे काम करना है। तो दैट थिंग्स थोड़ा सिक्योर हुआ और ज़्यादा। आई लर्न कि दुनिया बोलती रहेगी, उन्हें बोलने दो, एंड थोड़ा चिल भी रहो। आई फील जैसा आपका ग्रुप होता है ना, जिससे लोगों के आसपास होते हो, आप वही सीखते हो। इफ़ आपके आसपास जो लोग हैं जो आपको हार्ड वर्क करना सिखा रहे हैं, तो आप हार्ड वर्किंग बनते जाओगे, आपका माइंडसेट ऐसा बनता जाएगा। अगर आपके आसपास लोग हैं जो लेज़ी हैं, जो पड़े रहना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही पड़े रहोगे। सिंपल। सो अब इसके अलावा क्या पाइपलाइन में है, क्या नया लेकर आने वाले हो आप? ऑल्सो शिवित, एक आपको मतलब एक सैल्यूट देना पड़ेगा, बिकॉज ये जो बिग बॉस शो है ना, ये हर कोई करना चाहता है। मतलब हर कोई शोज छोड़ देता है अपने, जो उनके डेली सोप चल रहे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बट आपने बिग बॉस को ही रिजेक्ट कर दिया रोडीज़ के लिए। आप रिजेक्ट नहीं बोल सकते मैम। आई हैड अ इंटरव्यू, बट उसके बाद मेरे को फिर से मिलना था, पर अब मैं साइन कर चुका था। देयर वाज नो लॉजिक कि मैं मिलूँ और फिर कुछ हो। एंड मोर ओवर मैं खुश हूँ मैम। देखो रोडीज़ करके आया, वहाँ भी दिखूंगा। बिग बॉस में नहीं था, फिर भी ये लोग मेरी बातें कर रहे थे। लाइक आई एम हैप्पी, आई एम एनी वेज हैप्पी। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट मी इनसाइड द हाउस, आई एम हैप्पी। करो, मैं नहीं हूँ तब भी बातें करो, सोचो होऊंगा तो क्या करोगे तुम लोग यार। फिर रोडीज़ करके आया, सीखने को मिल गया समाओ। अगर मैं हमेशा कहता हूँ आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, क्योंकि जहाँ बेचते हैं ना कुछ सही समझ के बेचते हैं। अगर मैं अभी बिग बॉस कर लेता शायद ख़राब जाता, क्योंकि मैं शायद फिर गुस्से में करता, मैं जो दिग्विजय से गुस्सा था उसी में निकल जाता, बिग बॉस मैं उसी को करता। क्योंकि मैं इतना फटा हुआ था कि मैं शायद पहले 2 एपिसोड में थप्पड़ थप्पड़ मार के आ जाता बाहर, मैं उनमें से था। बट नाउ आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन। अगर मैं करूँगा मैं अपने लिए करूँगा। अब मैं इतना इनसिक्योर करूँगा, बोलो बोलो बोलो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बोलते रहो।
सो सीख लिया ना, 10 ये सीखने को मिल गया. एंड टॉकिंग अबाउट आगे के प्लान, कुछ तो है. नहीं नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनी म्यूजिक वीडियोज एनी मोर, बट आई वॉन्ट टू लर्न दिस ईयर. एक्टिंग भी सीखूंगा एंड कुछ प्लान कर रहे हैं हम जनवरी में, शायद वो शो भी मैं ऐसे ही करूँ बाहर से ही, क्योंकि मुझे सीखना है. वेल तो हाउ डज दीज थिंग्स वर्क, जब तक सीखोगे नहीं मज़ा नहीं आएगा. थैंक यू सो मच शिवेत, आपने इतना आपका टाइम निकाला हमारे लिए, इतनी एंड ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो. एंड आपका जो साइड हमेशा देखने मिलता है ना, जो बाहर आपके लिए लोगों ने एक अलग माइंडसेट बना के रखा है, आप उससे बिल्कुल अलग है. आई एम डैम श्योर, ये मैं कैमरे के सामने ही बोल रही हूँ कि शिवेत जो मुंह पे बोलते हैं वो वैसे ही पीछे हैं एंड वैसे ही कैमरे के सामने भी है. सो ऑल द बेस्ट शिवेत, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और धमाल मचाते रहो. थैंक यू मैम, थैंक्स. मैम आगे पीछे की बात ना मैं बताता हूँ. हम लोगों के साथ जितनी प्रॉब्लम है, जैसे मैं हूँ, प्रिंस भाई हैं, एल्विश है, हम तीनों का ना सबने देखा है एग्रेसिव साइड, किसी ने हमारा सॉफ्ट साइड देखा ही नहीं है. हमें को सबको लगता है कि यार ये सिर्फ लड़ते हैं, ये सिर्फ गुंडे हैं, ये सिर्फ ऐसे हैं. तुम कभी ऑफ कैमरा रहे हो हमारे साथ? नहीं ना. द प्रॉब्लम इज जिन शोज़ को हम करके आए हैं, उन लोगों ने हमारी वो साइड दिखाई नहीं है. उनको चाहिए ये लड़ें. हम दिखते ऐसे हैं, हमारी शक्लों पे कि अगर हम एग्रेशन में रहेंगे लोगों को पसंद आ रहा है. हम क्यों हरकतें करते हैं ना, मुझे लगता है ऐसे रियलिटी शोज़ को पसंद नहीं आते. मेरा स्पिट्सविला की अगर कोई अनसीन अनदेखा देखेगा तो उसमें से मेरी बड़ी फनी फनी रील्स दिख ली हैं लोगों ने कि नाच रहा हूँ, अनशन कर रहा हूँ. नोबडी नोटिस दैट. अब आपको वो देखना है तो मेरी गलती नहीं है. शिवित, मैंने देखा था इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी आपने डाला है एंड आपने खुद का अपना व्लॉग भी बनाया है उसका, शायद जो बेंगलोर का जो केस हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने वहाँ भी रखा है वो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा है और आज की इस जनरेशन में मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं उनके थ्रू अगर ये बातें जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. सो क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या फील हुआ जब आपने वो न्यूज़ सुना आपने? मैम मेरा ना हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ जो लोग शायद गलत समझ लेते हैं, कि मेरे लिए लड़का लड़की एक बराबर है. बट समहाउ आई फील, सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट फ्यू फीमेल्स इन अ कंट्री, उनको ना ये दिखाना है कि हम ऊपर हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज केसेस कम्स आउट. आपने लॉ का इस, मैं चलो एक लाइन मैंने ब्लॉग में बोली, फिर से बोलता हूँ. मेरा एक दोस्त है, लॉयर है, उससे जब लॉ ख़त्म किया ना तो उसने मुझे एक चीज़ बोली, भाई तू जितना ब्रूटल है ना, लड़कियों को कुछ भी बोल देता है, तेरे लिए बड़ा मुझे तरस आता है. मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई तेरे लिए एक भी लॉ बनावा नहीं है, याद रखियो. जिस दिन तेरे पे केस हुआ और किसी लड़की ने तेरे पे केस कर दिया, तू कहीं से भी नहीं बच पाएगा. मैंने कहा क्या क्या कह रहा है? कह रहा भाई लड़कों के लिए कोई लॉ नहीं है. मैंने कहा चलना, अब तूने पढ़ मतलब ऐसे. कह रहा सही में नहीं है. तू चाहे किससे पूछ ले दुनिया में जाके, लड़कों के लिए लॉ नहीं बनाए गए हैं. एंड दैट्स ट्रू. अगर मैं भी जाके बोल दूँ किसी पुलिस स्टेशन में कि इस लड़की ने मुझे छेड़ा, पुलिस वाला बोलेगा भाई जाना. एंड वही सेम चीज़ एक लड़की आके मेरे लिए बोल दे, मेरे को अंदर डाल देगा, पूछेगा भी नहीं कुछ. सेम चीज़ अतुल के साथ. मैं पहले डालना चाहता था व्लॉग, पर मेरे को पता ही था सब कुछ, तो मैं उससे पहले बोलना ही नहीं चाहता. आई सॉ द होल वीडियो, देन आई सॉ कि हर महीने वो 80,000 रुपये दे रहा है. देन आप उससे 3 करोड़ की एलिमनी मांग रहे हो, तब उसे कोर्ट में ये बोल रहे हो कि तेरे जाने के बाद तेरा बाप भरेगा. मैम इंसान के लिए आई फील सबसे बड़ी चीज़ उसकी लाइफ है. अगर उसने वो छोड़ दी ना किसी के लिए, तो इमेजिन उसके सर पर मेंटल टॉर्चर कितना होगा. और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर उसे इतना चाहिए था तो फिर ना उसको बोलना चाहिए मैं तेरी नौकर हूँ. सॉरी बुरा लगेगा भाई, 80,000 रुपये ले रहे हो ना तुम उससे, पाँव छुओ सा उसके. अगर इतनी इक्वालिटी की बात है तो खुद काम करो, खुद कमाओ, खुद अपने बच्चे को पालो. जब आप इक्वालिटी की बात करते हो तो ये नहीं होता कि अगर आदमी दे रहा है ना आपको पैसे तो आप उसके नीचे हो, याद रखना. फिर अगर आपको इक्वालिटी चाहिए, खुद कमाओ, अपने पैसे खर्च करो. अगर अपने पति से पैसे लेते हो, अपने बॉयफ्रेंड से पैसे लेते हो, तो उसकी नौकर समझो खुद को. उसने नहीं बोला, या तो ऐसा हो मैम कि पति ने बोला हो कि नौकरी छोड़ के घर पे बैठा, तो पति गलत है. पर अगर आपने खुद, आप खुद अंदर से ऐसे हो ना कि मैं शादी करके मैं घर बैठ जाऊंगी, तो फिर आप फिर मत बोलो कि भाई वो इक्वल है हम. इक्वालिटी मीन्स यू बोथ आर वर्किंग, यू बोथ आर स्पेंडिंग योर मनी. हाँ ठीक है, ऑब्वियसली हमारे अंदर होता है कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड है तो हम उसके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं. बट फिर वो ऐसे नहीं होता ना कि बाद में आप बोलो कि भाई हम आपसे ऊपर हैं. हम इक्वालिटी में आ जाओ. फॉर मी इफ़ आई एम डेटिंग समवन, एवरीथिंग इज़ इक्वल. ऑब्वियसली मैं करना पसंद करता हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई बाद में तुम ये बोल दोगे. इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी. यू अर्न टुगेदर, यू स्पेंड टुगेदर. और अगर आपका बच्चा है, आप डिवोर्स ले रहे हो,
तो अलग हो जाओ, अपने पैसों से उसे पालो अगर बच्चा अपने पास रखना है। सो या तो जब आपका डिवोर्स हो रहा है तो बच्चे का पैसा आधा आधा करो, पति भी देगा पत्नी भी देगी। जब आप कहते हो दहेज गलत है, तो मैं कहता हूँ एलिमनी भी गलत है। या तो फिर आप दहेज दो, अगर आपने 1 करोड़ दहेज दिया, जिस दिन एलिमनी चाहिए वो 1 करोड़ रुपए रखो और वो इक्वल हो गया। इक्वालिटी होती है। आप कभी नहीं कह सकते कि एक लड़की ने ज़्यादा दिया और एक लड़के ने कम दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक बच्चे को पालने में माँ की पूरी वो लगती है, बट बाप का भी सब कुछ लगता है। जिस दिन उस बच्चे को पैसा चाहिए होता है ना, माँ को उतनी स्ट्रेस चाहिए होती है, इतनी बाप को होती है। तो आप सोचो, उसका बच्चा था, उसने फिर भी जान ले ली। मैं तो जब वो सुन रहा था मेरे को ऐसा लग रहा था कि दिस इज समथिंग। ऐसे केसेस होते हैं ना, मुझे लगता है शादी करनी नहीं चाहिए। बेस्ट है अकेले रहो, बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा, खुद पाल लूँगा एक, बस शादी नहीं करूँगा। कहीं गलती से ऐसी बीवी मिल गई, मैं लग गए भाई। मैं तो अभी सोच रहा हूँ घर जाऊँ, जितना कुछ है मेरे नाम सब माँ के नाम कर दूँ, एलिमनी भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। सॉर्टेड सीन। थैंक यू सो मच शिवेत, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके।